CH3C और यहाँ लगाया Br, ये हो गया 3 डिग्री का एल्काइल हाइलाइड। पहचान तो पता ही आपको 3 डिग्री। यस सर। यानी कि अगर हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो उस पर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हो या कोई भी हाइड्रोजन ना हो, वो 3 डिग्री कहलाता है। आपको समझ में आता है? यस सर। इसका अगर हम लोग जलीय KOH से यानी एक्वस KOH से अभिक्रिया कराते तो क्या होगा, यहाँ से KBr निकल जाएगा और निकलने के बाद बनाएगा CH3 C और OH और साथ में निकलेगा KBr। यही होगा। यस सर। अब ये हुआ कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। इसकी क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म क्या है इसकी, इसको कैसे हम लोग कंडक्ट करेंगे, ये समझना तो आसान है कि ऐसे हो गया होगा, लेकिन ये ऐसे होता नहीं। पूरी स्टेप क्या है इसके अंदर समझिएगा। सबसे पहले KOH टूटेगा K प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। टूट गया? यस सर। पक्का? यस सर। अब यहाँ पर इस वाले को देखो 3 डिग्री का एल्काइल समझते रहना, ये 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड है भाई। अब यहाँ देखो Br ने कहा कि हम तुम्हें छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो CH3 ने कहा चले जाओ, हम कार्बन की रक्षा कर लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो Br ने इसे छोड़ दिया, इसे आप जान गए सर जी, जा क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं। और Br कैसा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो टूट जाएगा ये, और जब ये टूटेगा तो बना देगा ये यहाँ CH3 यहाँ CH3 और C पे आ गया प्लस और Br हो गया माइनस। ऊपर OH बैठे इंतजार कर रहे थे कब इनका तलाक हो जाए तो कब जाके हम निकाल कर ले, यही तो है। तो नीचे टूट गए, ये पॉजिटिव हो गए और ऊपर कौन बैठे हैं, नेगेटिव। इन्होंने खट से जाके छलांग लगाई और बोले जय हिंद। यहाँ पे आए CH3 C पे क्या आया प्लस और OH पे क्या है माइनस। दोनों मिले और मिलने के बाद बना दिया CH3 COH। अब ये Br नेगेटिव बचे और K पॉजिटिव बचे हैं, ये क्या कहेंगे, बोले भैया आप क्या करें, हमारी तो मजबूरी है, हमने धरती पर टेकन लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K पॉजिटिव Br नेगेटिव अपने आपस में रो चिल्ला के कहें चलो भाई हम भी जयमाला डाल लेते हैं, जय यहाँ भी खत्म। तो अब हुआ क्या कि जब तक ये टूटा नहीं OH ने इसके ऊपर अटैक नहीं किया। OH इंतजार कर रहा था जब ये टूटेगा तब हम अटैक करेंगे। तो अभिक्रिया की जो दर है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जब ये टूटेगा तब अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्लो स्टेप, आराम से ये चल रही है। और ये वाली स्टेप कैसी होती है, फास्ट। जैसे टूटा, टूटने में समय लगा लेकिन उसने मौका नहीं गवाया, तुरंत अटैक कर दिया। तो इसका मतलब है अभिक्रिया की दर रेट जो होता है वो समानुपाती हो जाता है 3 डिग्री के एल्काइल हैलाइड से। किसके समानुपाती हो जाता है, 3 डिग्री। कि इसकी रिएक्शन की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है वो इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी जल्दी ये टूटेगा। यस सर। अब जितनी जल्दी टूटेगा उतनी तेजी से अभिक्रिया चलेगी। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया SN1, क्योंकि नाभिक एक देखो ये OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को विस्थापित कर दिया, तो हो गया विस्थापन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। और अभिक्रिया की दर केवल एक अणु पर निर्भर कर रही है, इसलिए क्या हो गई, एक अणु यानी यूनिमोलिकुलर हो गई। इसलिए पूरा नाम रखा गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें अभिक्रिया की दर केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है। जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है। यस सर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसे SN1 क्यों कहते हैं तो आप बता देना कि SN1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अभिक्रिया की दर केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करती है, एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। और अभिकारक कौन है इसमें, 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड। अभिकारक कौन है, 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड। अब आप ऐसे पूरी छाप लो।